मूवी शुरू होती है और हमें एक लैब दिखाई जाती है जिसमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जिनका नाम डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन होता है। डॉक्टर अपनी लैब में कुछ टाइम से वियर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वह एक्सपेरिमेंट ये थे कि वह कैसे मुर्दा इंसान को जिंदा कर सकें। वह अपने एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। वह उस डेड बॉडी को जिंदा तो कर देते हैं लेकिन वह एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। डॉक्टर को समझ में आता है कि यह उसके लिए काफ़ी खतरनाक हो चुका है, इसलिए वह उस डेड बॉडी को नदी में फेंकने जाते हैं। ऐसा करने के बावजूद भी उस डेड बॉडी को कुछ नहीं होता है और वह बचकर किनारे पर आ जाती है। क्योंकि वह अब मॉन्स्टर बन चुका था इसलिए वह डॉक्टर से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उन्होंने जिंदा करने के बाद उसे नदी में फेंक दिया था। मॉन्स्टर सोचता था कि वह उसकी वाइफ को टॉर्चर करेगा जो उसके सबसे ज्यादा करीब है। वह उसे नुकसान पहुंचाने जाता है तो उसे समझ में आता है उसे जिंदा करने वाले डॉक्टर यही थे और वह डॉक्टर को कुछ नुकसान पहुंचाए बिना ही वहां से चला जाता है। फिर डॉक्टर को समझ में नहीं आती कि वह अभी तक जिंदा क्यों है। फिर डॉक्टर उसका पीछा करता है। वह जिस रास्ते से जा रहा था वहाँ एक बर्फीला तूफान आया है। उस तूफान में डॉक्टर की डेथ हो जाती है। मॉन्स्टर को जब यह पता चलता है तो वह उसकी बॉडी को लेकर वह मॉन्स्टर के डैड के साथ ही दफना देता है। वहाँ पर उसे एक बुक मिलती है और उसमें लिखा था कि शैतान को कैसे जिंदा किया जा सकता है और वह मॉन्स्टर उस बुक को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी देखते हैं उसके पास 3 शैतान आते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें अपने राजा के पास ले जाने आए हैं। पर यहाँ पर शैतान के पास जाने के लिए मना कर देता है लेकिन उन तीनों को यह पसंद नहीं आता। फिर वह उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से उन्होंने काफी फाइट होती है। वह एक दूसरे को काफी मारते हैं। फिर उनमें से एक उस मॉन्स्टर का गला दबाने लगता है लेकिन वह मॉन्स्टर पास में ही एक रॉड से उस शैतान पे पार कर देता है और फिर यह होता है कि पास में 2 क्रिएचर में जान आ जाती है और वह उस मॉन्स्टर की हेल्प करने के लिए वहां आ जाते हैं और वह शैतानों को हराकर वापस हेल में भेज देते हैं। फिर बाद में हमें पता चलता है कि यह क्रिएचर इंसान ही है जो कि अपने असल रूप में आते हैं। इनमें से एक लड़का और एक लड़की होता है और यह दोनों उस बुक को देखते हैं जो कि डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की थी और फिर उन्हें बाद में पता चलता है कि डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की वजह से ही आए हैं। लड़का और एक लड़की वह गॉर्गल्स नाम की टीम के मेंबर्स थे जो कि शैतान के अगेंस्ट फाइट करते हैं और फिर यह दोनों मॉन्स्टर को अपनी क्वीन के पास ले जाते हैं और वह बोलती है कि आज से तुम्हारा नाम एडम है और कहती है तुम्हें पता है आज से हजारों साल पहले क्या हुआ था। शैतान और गॉड के बीच लड़ाई हुई थी। तभी शैतानों से कई सारे मॉन्स्टरों को पावर मिली और वही मॉन्स्टर दुनिया को और इंसानों को खत्म करने के चक्कर में है। और फिर अब एंजल भी चाहते हैं कि तुम उन मॉन्स्टर से मुकाबला करो और फिर एडम कहता है कि मेरे पास इन सब कामों के लिए टाइम नहीं है और वह वहां से चला जाता है। और फिर तभी उसे कोई रोकता है और कहता है कि अपने साथ कुछ हथियार ले लो और कहता है कि ये हथियार उन मॉन्स्टर को हराने के काम आएंगे। वह हथियार लेके चला जाता है और कहीं दूर पर अपनी लाइफ को स्पेंड करने लगता है। 200 साल गुजर जाते हैं, काफी जनरेशन निकल जाती हैं और फिर हम देखते हैं कि एडम अभी भी जिंदा है, कि लाइफ अब पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी लेकिन अभी भी कुछ शैतान उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन एडम उन्हें पकड़ ही लेता है। 2 शैतान थे जिनमें से एक को वह काफी मारता है और दूसरा भाग जाता है। एडम उसका पीछा करता है लेकिन तभी गॉर्गल्स आकर एडम को वहां से ले जाते हैं। फिर देखते हैं कि वह शैतान अपने बॉस के पास जाता है और बताता है कि एडम वापस आ चुका है। फिर हमें पता चलता है कि यह शैतान इंसानों के बीच में ही रह रहे थे और काफी वेल नॉन पर्सनैलिटी बना के रह रहे थे और वह काफी बड़े बिजनेस रन कर रहे थे। लेकिन किसी को यह नहीं पता होता है कि वह शैतानों का राजा है। इसका इंसानी नाम माइकल था। वह वही एक्सपेरिमेंट रन कर रहे थे जो काफी सालों पहले डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने किया था, यानी मुर्दों को जिंदा करना। और फिर वह कहता है कि गॉर्गल्स पे हमला कर एडम को पकड़ के लाओ, क्योंकि मैं उससे यह जानना चाहता हूँ कि मरी हुई बॉडी को कैसे जिंदा किया जाता है। देखते हैं कि बहुत सारे रीमन गॉर्गल्स पर अटैक करने चले जाते हैं। तभी तब क्वीन को पता चलता है तो वह अपनी आर्मी को उन पर अटैक करने को कहती है। फिर उनमें काफी फाइट होती है। तभी हम देखते हैं कि डीमन इतने ज्यादा थे कि गॉर्गल्स पर काफी हैवी पड़ रहे थे। इसी बीच वह लड़का और लड़की भी मारे जाते हैं जिन्होंने मूवी के स्टार्ट में एडम की मदद की थी। फिर देखते हैं कि एडम गॉर्गल्स का हिस्सा बन चुका था। तभी वह भी डीमन से फाइट करता है। तभी देखते हैं कि डीमन गॉर्गल्स की क्वीन को पकड़ लेते हैं। फिर एडम एक डीमन को पकड़ लेता है और फिर पूछता है कि तुम्हारा क्या मकसद है, तुम्हारा राजा क्या चाहता है। फिर डीमन कहता है कि हमें तुम चाहिए थे। इसके बाद एडम उसे मार देता है। डीमन क्वीन के खास आदमी को पता चलता है कि वह डीमन क्वीन को ले गए थे। फिर एडम भी नहीं मिल रहा तो वह उस बुक को देखते हैं। उसको लेकर वह थिएटर जाता है जहाँ क्वीन को ट्रैप किया हुआ था। तभी एडम भी वहीं कहीं छुपा हुआ था। क्वीन का खास आदमी फ्रैंकेनस्टाइन को वह बुक दे देता है। तभी एडम वहां आता है और वहां के डीमन को मारने लगता है, लेकिन वह शैतान उस बुक को लेकर भाग चुका था।
और वह बुक को ले आकर माइकल को दे देता है। माइकल वह बुक को लेकर अपने एक साइंटिस्ट के पास जाती है। बुक के बारे में काफी स्टडी की थी। माइकल उस बुक को समझने के लिए कहता है कि आखिर ऐसा इसमें क्या है। एडम किसी तरह एक जगह आ जाता है जहाँ उसे एक पता चलता है कि शैतानों का राजा क्या करना चाहता है। वह एक जगह काफी डेड बॉडी को देखता है जिससे वह समझ जाता है कि माइकल चाहता क्या है। दरअसल वह बुक की मदद से उन सारी डेड बॉडी को जिंदा करना चाहता है और फिर एडम उसे इसलिए चाहिए था कि वह एडम जैसी उनमें ताकत डाल सके। तभी हम एलिस को देखते हैं जो कि उस बुक को स्टडी कर रही होती है। तभी एडम वहाँ वापस आता है और उस बुक को वापस करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है। तभी माइकल आता है और एडम के पास जाकर कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे। फिर एडम उससे कहता है कि तुम एक डीमन हो, तुम एक बिजनेसमैन नहीं। फिर एडम वहाँ से भाग जाता है और वह अपने साथ उस बुक को भी ले जाता है। एडम के जाने के बाद सभी डीमन में डिस्कशन होने लगती है। वह कहते हैं कि एडम उस बुक को पढ़ ना पाए क्योंकि उस बुक की समझ सिर्फ एलिस को ही है, क्योंकि एलिस ने कई साल उस पर रिसर्च की हुई है। जरूर एडम उससे मिलने की कोशिश करेगा। जिसके बाद माइकल एलिस को अपने घर जाने के लिए कहता है। एलिस को कुछ आइडिया नहीं होता है कि उसका बॉस माइकल शैतानों का राजा है। वह बाकी लोगों की तरह भी उसे बिजनेसमैन समझती है। एलिस अपने घर जा रही होती है। तभी उसे एडम मिलता है जो कि उसे उसके बॉस की सच्चाई बताता है और उसे वह डीमन के बारे में बताता है। एलिस को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था। जब वह बात कर ही रहे होते हैं तो माइकल का खास आदमी आ जाता है और वह अपनी डीमन फॉर्म ले लेता है। इसके बाद एडम और उसके बीच काफी लड़ाई होती है। एलिस ये सब देखकर डर जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वह डीमन एडम को काफी मारता है और उससे वह बुक ले लेता है और वह कहता है कि तुम जानते हो हमें तुम्हारी जरूरत क्यों थी, क्योंकि हमें तुम्हारी सोल चाहिए थी। लेकिन वह कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कोई सोल नहीं है। फिर वह कहता है कि मुझे जब बुक मिल गई है तो मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। वह एडम को मारने वाला होता है। तभी एलिस कहती है रुको, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। वह डीमन एलिस की बात सुन रहा होता है। इसी बात का फायदा उठाकर एडम अपना चाकू निकालकर उससे उस डीमन को मार देता है। इसके बाद वह एलिस को लेकर वहां से चला जाता है। वह एक बिल्डिंग में रुकते हैं जहाँ पर एलिस उसके चाकुओं पर मलहम लगा देती है। इसके बाद एडम सो जाता है पर एलिस नहीं सोती है और वह पूरी रात उस बुक को पढ़ती रहती है। अगली सुबह जब एडम जागता है फिर एलिस उससे पूछती है कि तुम हो कौन। फिर एडम उसे बताता है कि मैं एक डेड बॉडी था, तभी डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने मुझे जिंदा कर दिया। फिर उन्हें जब लगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मैं के लिए खतरा हो सकता हूँ तभी उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मरा। तभी एलिस को एक कॉल आती है जो कि एक ट्रैप था। उसे वापस उस हॉस्पिटल में बुलाया जाता है जहाँ पर उसे कैद कर लेते हैं। दूसरी तरफ एडम जाकर गॉर्गिस को सब कुछ बता देते हैं। वह कहता है कि बुक मेरे पास है और वह बुक मैं देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले आपको एलिस की जान बचानी होगी क्योंकि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। फिर क्वीन उसकी बात के लिए मान जाती है। फिर उसके जाने के बाद वह अपने आदमियों से कहती है कि हमें बुक मिल जाएगी तो एडम की क्या जरूरत है, वह बुक लेकर एडम को मार देना। वह आदमी एडम के रूम में जाता है वह बुक लेने। तभी एडम वहाँ पर आ जाता है और दोनों में फाइट होती है। इसी बीच क्वीन का खास आदमी एक क्रिएचर में चेंज हो जाता है। वह एडम को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और वह उससे बुक लेने लगता है। तभी एडम उसे मारकर वापस हेल में भेज देता है क्योंकि वह एक अच्छा आदमी नहीं था। इसके बाद एडम उस बुक को ही जला देता है ताकि यह सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। जब वह एलिस से मिलने जाता है कि जो डागर उसने उसे दिया था वह वहीं पड़ा हुआ है। फिर वह समझ जाता है कि उसे किसी ने किडनैप किया है। फिर देखते हैं कि माइकल एक आदमी को मारकर एलिस से कहता है कि बहुत रिसर्च कर ली तुमने, अब तुम इसे जिंदा करके दिखाओ। पर एलिस ऐसा करना नहीं चाहती। जब उसे काफी फोर्स किया जाता है तो उसे ऐसा करना ही पड़ता है। इस तरह वह उस डेड बॉडी को जिंदा कर देती है। इसी के साथ वहाँ पर जितनी भी डेड बॉडी होती है उन सभी में जान आ जाती है। तभी यह सब गॉर्गिल्स की क्वीन को पता चल जाता है और वह तभी क्वीन अपने सारे साथियों के साथ एडम के पीछे जाती है। एडम जानता था कि वह उसके पीछे है। वह जानबूझकर लैब की तरफ जाता है जहाँ पर माइकल क्वीन भी समझ जाती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि वह अकेला सबसे नहीं लड़ सकता, इसलिए उसे उनकी मदद की जरूरत है। वहाँ पहुंचकर एंजल और डीमन में फाइट शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर एक बहुत खतरनाक डीमन आता है और गॉर्गिल्स की टीम उसे भी हरा देती है। एडम माइकल के पास जाता है और क्वीन वहाँ एरिया की तरफ जाती है जहाँ मुर्दे जिंदा हो रहे थे। गॉर्गिल्स वहाँ पर तबाही मचाने लगते हैं जिससे काफी ज्यादा रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि माइकल अपने असली रूप में आकर एडम को पकड़ लेता है और वह एडम को पजेस्ट करने की भी कोशिश करता है पर एडम का उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वह काफी पावरफुल था। एडम माइकल की चेस्ट पर कोई निशान बनाता है जिससे वह हमेशा के लिए हेल में कैद हो जाए। फिर देखते ही देखते उसके आदमी और उस बिल्डिंग सारे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। बिल्डिंग के डिस्ट्रॉय होने की वजह से एडम और एलिस भी नीचे गिरने लगते हैं। तभी क्वीन आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद वह कहती
कहती है कि तुमने मेरे आदमी को मार दिया जिसका बदला लेना चाहती थी मैं, लेकिन मैंने अब तुम्हें माफ कर दिया है और खुशी से जीना अपनी जिंदगी। इसके बाद एडम अपनी लाइफ का मकसद सोच लेता है कि वह इन सभी को डीमन से बचाएगा। इसके साथ यह मूवी खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।